today discuss about industrial product. How to work industrial product. Sorry, macrobees in human welfare. Second topic, macrobees in industrial product. Macrobees in household product, how to produce and how to manufacture industrial product and how to work industrial product. In this class very energetic and very useful to you. So there, let's start on the board. तो बताओ रोशन, मैक्रोबीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है, तो हम ये जानते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में काम क्या होने वाला है. मीनिंग पहले ये जानते हैं कि ये मैक्रोबीज मतलब सूक्ष्म जीवाणु, यानी कि वो जीवाणु जिसे मैं देख सकता नहीं हूँ. और इंडस्ट्रियल मतलब होता है औद्योगिक, क्या होता है, या फैक्ट्री बोल सकते हो. प्लांट मतलब देखो, प्लांट मतलब पौधा होता है, लेकिन जब आप किसी भी कंपनी कोई भी ओपन करते हैं, जैसे सीमेंट का हो एंड स्टील का हो, कोई भी अगर जैसे कंपनी आप क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं. जब प्रोड्यूस करने की बात आता है तो हम उसको प्लांट कहते हैं. प्लांट जो है काम करता है प्रोड्यूस. जब प्रोड्यूस का काम करेगा तो हम उसको ऑटोमेटिक कहते हैं प्लांट. उसको हम सिर्फ जोड़ देते हैं स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट एंड जो मतलब बेट प्लांट एंड पड्डी प्लांट, इस तरह से मैं उसमें ऐड कर देते हैं. फिर देखो अभी हम बोलेंगे कि आम के पेड़ के बारे में, तो हमको बोलना पड़ेगा मैंगो प्लांट. ऑक्सीजन का प्लांट चल रहा है, सीएनजी गैस का प्लांट. प्लांट मतलब पौधा ही नहीं होता है, पौधा जैसा जो भी काम करे सब में प्लांट यूज कर सकते हैं, राइट. ऐसा जीवाणु जो सूक्ष्म. और इंडस्ट्रियल मतलब जो हमारे क्षेत्र में जो कंपनी है हमारा. और फिर क्या प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, उत्पाद. क्या होता है, या वस्तु बोल सकते हैं. उत्पाद मतलब प्रोडक्ट मतलब हमेशा याद रखिएगा वस्तु होता है. और गुड्स मतलब सामान होता है. जैसे हम बोलते हैं ना GOOD, पीछे साइलेंट रे, ये गुड लिखा हुआ है ना, और जब इसमें हम एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा सामान, एक प्रोडक्ट बन जाएगा. अभी ये गुड है, गुड मतलब अच्छा होता है, और जब इसमें एस लगा देंगे तो ये भी एक प्रोडक्ट हो गया, ये भी एक वस्तु हो गया, और ये भी एक. और इसी में दूसरा वर्ड एक और आता है, जैसे हमने इसमें लगा देंगे THING और ये थिंग कर देंगे, तो थिंग मतलब क्या हो जाएगा, सामान हो जाएगा. गुड्स, थिंग, और ये सब हो जाएगा वस्तु. या प्रोडक्ट बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, थिंग बोलेंगे, ये सब हो गया वस्तु. इसमें प्रोडक्ट मतलब समझ रहे, इसमें सिर्फ प्रोड्यूस में से सिर्फ टी हटा देंगे ना तो हो जाएगा प्रोड्यूसर, उत्पाद करने वाला. कोई भी प्लांट या ट्री हो सकता है या एनिमल हो सकता है. क्लियर. अब यहाँ पे ये जान गए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. अब हमें ये जानना है कि क्या हमारे कोई भी कंपनी है तो क्या वो कंपनी में सूक्ष्म जीवाणु का कोई रोल है. तो हम आज जानेंगे कि मैक्रोबीज का क्या रोल होता है हमारे कंपनी में. यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम अगर यूज करते हैं तो वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड होता है. फिर मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद हम उस प्रोडक्ट को अपने यूज में, अपने रियल लाइफ में लेते हैं. जब हम रियल लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो क्या उस प्रोडक्ट में क्या मैक्रोबीज का रोल है या नहीं है, इस रोल के बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी कंपनी में कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट में 100% है कि रोल होता है रोल मॉडल ऑफ मैक्रोबीज. हमारे बहुत सारे ऐसे 100% में से 80% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें मैक्रोबीज का बहुत बड़ा रोल होता है, पर हमें पता नहीं चलता है. इसलिए हमें लगता है कि ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया. फर्स्ट है मैक्रोबीज का हमारे कोई भी प्रोडक्ट में यूज में आना हमारा एक पास्ट है, हमारा एक प्राचीन है, और ये हमारा इसके साथ हमारा प्राचीन नाता है. मतलब ये शुरू से चलते आ रहा है, जब से प्राकृतिक आया और जब से लोगों में नॉलेज आया और ये जाना कि हम कैसे ठीक हो पाएंगे. कुछ औषधि मेडिसिन बनाना शुरू कर दिए और कुछ मानव के लिए लाभदायक का कोई सामान बनाना शुरू किए, तो उसमें बहुत बड़ा सूक्ष्म जीवाणु का रोल था. तो वो प्राचीन समय से ही बहुत फायदा है. जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हमें इसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं. और बहुत सारे मेडिसिन का भी जो होते हैं, मेडिसिन के रिलेटेड जो भी मेडिसिन होते हैं, मतलब दवा बीरो, ये सब जड़ी बूटी, ये सब भी हमें तैयार होते हैं किससे, तो सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा. सूक्ष्म जीवाणु में क्या टोटल सूक्ष्म जीवाणु होते हैं यूजफुल फॉर ह्यूमन? नॉट टोटली. मैक्रोबीज इज नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ. समथिंग मैक्रोबीज यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ. तो ध्यान रखिएगा, एक साधारण क्लास में कोई पढ़ता है तो एनिमल मतलब जानवर होता है, पर एनिमल मतलब हम सब होते हैं. हम लोग एनिमल किंगडम के, हमारी किंगडम और एनिमल का किंगडम नॉट अ डिफरेंट. Similarly, so are you understand? Yes, sir. I hope are you understand, right? Okay.
तो उपयोग में क्या है कि ये जीवाणु आ जाता है, माइक्रोबीज का इस तरह से रोल यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। जब यहाँ तक रोल कंप्लीट होता है तो मैं आप स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और जानूंगा कि क्या ये माइक्रोबीज के द्वारा क्या एक प्रोडक्ट ही तैयार किए जाते हैं कि कुछ ड्रिंकिंग भी तैयार किए जाते हैं। ड्रिंकिंग का मीन्स या थोड़ा यूजलेस वस्तु, राइट। अब देखो माइक्रोबीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या है कि दो तरह के वस्तु को तैयार किए जाते हैं। आज जानेंगे ड्रिंक के बारे में, ड्रिंकिंग प्रोडक्ट के बारे में। जैसे फैक्ट्री में ही क्या किया जाता है, फर्मेंटेड के द्वारा, फैक्ट्री में क्या किए जाते हैं, फर्मेंटेड के द्वारा क्या करते हैं कि हमें कोई भी न्यू जो प्रोडक्ट अगर बनाना है तो न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रोडक्ट तैयार करना है तो उसमें पहले हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि हमें अगर कोई औषधि बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से लगने वाला है, उस गैसों में या उस प्रोडक्ट में कौन कौन से ऐसे जीवाणु हैं जिसकी नुकसान होंगे, जिसके रहने से हमारे लिए वो प्रोडक्ट का यूजफुल अच्छे रहेंगे इन फ्यूचर के लिए। तो हम उस सबको सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद देखते हैं क्या कि मुझे लगता है कि इसमें से जैसे मैंने सैक्रोमाइसीज सेरीविस था ना, सैक्रोमाइसीज सेरीविस, बेकर ईस्ट में सैक्रोमाइसीज और सेरीविस, तो सैक्रोमाइसीज और सेरीविस, तो सैक्रोमाइसीज और सेरीविस जो है, सैक्रोमाइसीज में और सेरीविस ये एक ऐसा जीवाणु है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं किसमें, यूज करते हैं किसमें, पाव रोटी बनाने में। लेकिन आज जानेंगे कि सैक्रोमाइसीज और सेरीविस, पहला पॉइंट है कि मैंने प्राचीन समय से इसको यूज करते आ रहे हैं कोई भी ड्रिंकिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए। जब हम ड्रिंकिंग प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें से आते हैं ड्रिंकिंग प्रोडक्ट में अल्कोहलिक प्रोडक्ट। अल्कोहलिक प्रोडक्ट में कैसे हम अल्कोहलिक प्रोडक्ट में जीवाणु को यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अल्कोहलिक जीवाणु को, अल्कोहलिक प्रोडक्ट में अगर जीवाणु को यूज करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है फर्मेंटेड बेवरेज बोलने की मतलब ये है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट आएगा फर्मेंटेड बेवरेज, क्या बोलेंगे, फर्मेंटेड बेवरेज, फर्मेंटेड बेवरेज में, फर्मेंटेड बेवरेज में क्या है, इसका मीनिंग होता है क्या, किण्वनित या किण्वन पेय, मतलब बेवरेज का मतलब होता है पेय, इसको हम ड्रिंकिंग बोल देते हैं तो सही रहेगा। इससे अल्कोहल बनते हैं ब्रांडी, रम और विस्की, वाइन और फिर बियर, ये सब बनते हैं अल्कोहल। अल्कोहलिक ड्रिंकिंग है तो अल्कोहलिक ड्रिंकिंग में ब्रांडी, रम, बियर, विस्की और इस तरह से डिफरेंट टाइप के एक दो और हो सकते हैं। तो उसमें इसका जीवाणु का बहुत बड़ा रोल होता है। एक होता है क्या, फर्मेंटेड जो इंडस्ट्री है, तो फर्मेंटेड मतलब क्या कि एक ऐसे टैंक हो जो पूरी तरह से लॉक हो, उस टैंक में कुछ मतलब जो उसका जो होता है रूल होता है, उस टैंक में उस तरह से टैंक पूरी तरह से लॉक रहते हैं। जैसे आप कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री एक अलग हो जाता है, इंडस्ट्रियल अलग हो जाता है, लेकिन दोनों सिमिलरली वर्ड है, सिर्फ मीनिंग अलग अलग होता है। जहां अगर फिल्म बनना है तो उसको आप इंडस्ट्री बोल सकते हैं, जहां प्रोडक्ट बोलता है वहां आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो दो बनना है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अगर वहां पे अगर फिल्म तैयार हो रहा है तो हम बोलेंगे हमारे इंडस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्रियल में, ऐसे बोल सकते हैं। तो सब दोनों जो वर्ड है ना सिमिलरली होता है, इंडस्ट्रियल बोलिए या आप इंडस्ट्री बोलिए, ये दोनों सिमिलर होता है। अब हम जानते हैं कि जो ये आज जो हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे वहाँ फिल्म नहीं बनेगा, कुछ ड्रिंकिंग प्रोडक्ट बनेगा। उस ड्रिंकिंग प्रोडक्ट में सिर्फ माइक्रोबीज का रोल है और उसमें कौन कौन से माइक्रोबीज आते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो हम जानेंगे कि माइक्रोबीज जो है उसको सैक्रोमाइसीज सेरीविस का उपयोग किए जाते हैं किसमें, सैक्रोमाइसीज को फर्मेंटेड कराया जाता है। फर्मेंटेड कराने के बाद एक बनते हैं क्या चाहिए, फर्मेंटेड कराने के बाद एक बनते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, ईस्ट इथाइल अल्कोहल। ईस्ट इथाइल अल्कोहल से, तो ईस्ट इथाइल अल्कोहल की मदद से हम बहुत सारे अल्कोहलिक ड्रिंकिंग प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, जैसे में ब्रांडी, रम, बियर,
विस्की, वाइन, ये सब रेडी करते हैं। जो ब्रांडी, विस्की, रम, ये क्या है, वाइन और ये जो ब्रांडी, ये सब जो है ये सब अल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं जो हमें यूज करने के लिए बनते हैं। पर क्या है कि ये एक मेडिसिन के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हुआ रम, जैसे हुआ विस्की, जैसे हुआ ब्रांडी, ये सब एक ब्रांडेड होते हैं प्रोडक्ट, मतलब अल्कोहलिक प्रोडक्ट में ये ब्रांडेड है, जिसको हम यूज कर सकते हैं एक मेडिसिन के तौर पे भी। लेकिन लोग इसको कर लेते हैं स्मोकिंग के तौर पे, तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। अगर हम उसको यूज करेंगे मेडिसिन के तौर पे तो हमारे ज़्यादा सा ओवर यूज करेंगे, तो इसीलिए वो हमारे लिए स्मोकिंग बन जाते हैं, फिर वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंकिंग जो भी प्रोडक्ट है, तो इसमें हम ये जानते हैं कि ये इथाइल, ईस्ट इथाइल और ये अल्कोहल जो है इसको रेडी किए जाते हैं किस में, तो फर्मेंटेड बेवरेज में, फर्मेंटेड के द्वारा इंडस्ट्री में इसको उपयोग किया जाता है। ये मतलब मैन्युफैक्चर किया जाते हैं, तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा, तो किण्वन के द्वारा, मतलब फर्मेंटेड के द्वारा, फर्मेंटेड के द्वारा तैयार करके फिर हम इस तरह से अल्कोहलिक बहुत सारे ड्रिंकिंग प्रोडक्ट तैयार करते हैं। सेम होता है, जब सेम होता है सेम पावर मतलब क्या, अब जैसे पावर जैसे इथाइल, ईस्ट इथाइल अल्कोहल डालेंगे तो इसका पावर, और ईस्ट इथाइल अल्कोहल को फिर हम फर्मेंटेड कराते हैं तो वो उससे बनता है एथेनॉल। एथेनॉल अल्कोहल जो है वो थोड़ा सा जो है अल्कोहल इससे थोड़ा सा हार्ड होता है, और एथेनॉल अल्कोहल का उपयोग हम करते हैं जैसे ब्रांडी, रम और बियर, ब्रांडी, रम और बियर के लिए, ब्रांडी, रम और विस्की के लिए यूज करते हैं। इस दोनों में डिफरेंट हो जाते हैं, जो अल्कोहल जो ड्रिंकिंग प्रोडक्ट है इस दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंट हो जाते हैं। पावर मतलब क्या, उसकी प्रोटीन वैल्यू, उसकी सोडियम वैल्यू, उसकी विटामिन वैल्यू, और मैक्रोबीज जो यूज करने वाला है, मैक्रोबीज इन इंडस्ट्री, और इस तरह से ये टॉपिक सॉर्टेड हो जाता है और ये कंप्लीट हो जाता है। इंडस्ट्री में अभी तक जो मैं जाना था तो उसमें क्या है कि हमारा जो ईस्ट ब्रेकर था उसमें सैक्रोमाइसीज सेरी विष जो है जीवाणु, उसी को यूज करके मैंने बहुत सारे वाइन तैयार करते हैं, फिर विस्की तैयार करते हैं, फिर ब्रांडी आता है, फिर ये बियर आता है, ये सब बहुत सारे बनते रहते हैं इंडस्ट्री में और आदमी यूज करते हैं। अब जैसे स्प्राइट वगैरह जो भी है, जो भी हम यूज करते हैं मिलता है, जैसे अगर जो भी अल्कोहल में या जो भी ड्रिंकिंग प्रोडक्ट में, तो उसमें भी जैसे हमें कभी स्प्राइट की अगर टेस्ट अलग मिलता है, कोको कोला का टेस्ट अलग मिलता है, थम्सन का टेस्ट अलग मिलता है, तो ये सब टेस्ट को भी हम फर्मेंटेड के द्वारा टेस्ट में चेंज के द्वारा, फर्मेंटेड के द्वारा हम उसमें मैक्रोबीज को यूज करके हम उसको एक चेंज कर देते हैं, फिर उसके द्वारा हम एक नया प्रोडक्ट, नया ड्रिंकिंग प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। फिर मुझे लगता है कि सेम ऑरेंज है, सेम लेमन है, सेम मैंगो जूस है, सेम लीची जूस है, ऐसा हमें क्या होता है प्रतीत होता है और टेस्ट भी देता है, पर ऐसा उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, बल्कि हमें सिर्फ केमिस्ट्री, केमिकल के द्वारा और इस तरह से मैक्रोबीज के द्वारा हम तैयार कर लेते हैं। इंडियन स्वीट जलेबी, अब जलेबी बनता है तो जलेबी इतना सिंपल में थोड़ी बनता है। जलेबी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अब उसकी जो आटा एक दो दिन के लिए ऐसे डालता है, फिर उसको जो गीला करके छोड़ देता है, उसमें कुछ सोडा पाउडर, दिस दैट पाउडर डाल देता है, समोसा बनता है, लिट्टी, ये सब जो भी प्रोडक्ट खाते हैं तो ऐसे ही थोड़ी खाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, फर्मेंटेड ही करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। और फिर क्या है कि अगर हमें ये बनाना है, घी बनाना है, तो हम क्या करते हैं, मक्खन को क्या करते हैं, फर्मेंटेड करा देते हैं। हम 4-5 दिन, 10 दिन, 1 महीना तक उसको सड़ा देते हैं, फिर जाके हम डालते हैं, तब घी बनता है। अगर हम डायरेक्ट मक्खन को निकाल के मिल्क से और डायरेक्ट हम डाल देंगे, अगर जो हमें घी आ जाए इवनिंग तक, तो नहीं आ पाएगा। क्या हो जाएगा, फर्मेंटेड मतलब समझ रहे हैं कि हम जो भी अगर ड्रिंकिंग या प्रोडक्ट हम अगर काफ़ी दिनों बाद भी यूज करते हैं तो अगर ख़राब नहीं होता है तो इतना यार में बहुत अच्छा था। सिरका, ग्रेट। अब अचार के लिए सिरका इसका इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसमें सिरका अब कहाँ से आया, तो वो सब फर्मेंटेड के द्वारा तैयार। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। लव यू फॉर ईच अदर।